नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है इंडी टॉक पर। मैं हूं शशिकांत कुमार। आप देख रहे हैं इस समय राजनीति के सबसे विश्वसनीय चैनल। इस समय लालू प्रसाद यादव पूरी तरह से फॉर्म में है और लालू प्रसाद यादव एक एक करके कांग्रेस को हर रोज सरप्राइज दे रहे हैं। कल तक की ऐसी खबरें थी कि कल की बैठक में यह तय हो गया कि पहले पेज के सभी सीटों पर राजद चुनाव लड़ेगा और आरजेडी ने ये बातें कही जा रही थी। कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से जो हमारे पास खबरें सामने आ रही थी उसमें यह कहा गया कि कटिहार और पूर्णिया के सीट को आरजेडी ने दे दिया। लेकिन सच्चाई क्या निकली? आज की परिस्थिति में ये तस्वीर गवाही दे रही है बीमा भारती, जो कि आरजेडी की प्रत्याशी होगी पूर्णिया लोकसभा सीट से। और इसके पीछे के कारण क्या है तो समझ लीजिए, सियासत को समझ लीजिए, बिहार की नई सियासत को समझ लीजिए, लालू प्रसाद यादव के सिंबल पॉलिटिक्स को समझ लीजिए। क्यों बिहार की तस्वीर, क्यों बिहार के सियासत में एक बार फिर से कहा जा रहा है कि 2009 के दौर वापस आने वाला है, जब कांग्रेस के रास्ते अलग हो गए थे, आरजेडी के रास्ते अलग हो गए थे। क्या बिहार में इंडिया अलायंस टूट जाएगा उस वक्त जब ये विपक्षी पार्टियां ये कह रही है कि नरेंद्र मोदी को रोकना है और विपक्ष नरेंद्र मोदी को रोकना चाहता है। लेकिन आज विपक्षी एकता किस और बढ़ चला है तो सबसे बड़ी तस्वीर बिहार में आई है, जहां मेरी बात कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से होती है, कांग्रेस के लोगों से होती है, कांग्रेस के नेताओं से होती है, तो वो कहते हैं कि आरजेडी ये अलग कर रहा है कि पहले सीट शेयरिंग हो जाने दे, उसके बाद आरजेडी अपना सिंबल जारी करे। लेकिन आरजेडी जो कर रहा है वो उचित नहीं कर रहा। ये कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि अभी हम कंफ्यूजन में हैं कि हमारा सीट कहाँ है। जो हमारे पास खबर सामने आई कि कांग्रेस को मात्र 6 सीटें देने के लिए आरजेडी तैयार है। आरजेडी तो 4 सीटें कांग्रेस को देना चाहता था, लेकिन कांग्रेस ने काफ़ी जीत की तो कांग्रेस को 6 सीटें से ज़्यादा देने को तैयार नहीं है। जबकि कांग्रेस का कहना है कि कटिहार हमारा सीट है, कटिहार एक मजबूत सीट है, पूर्णिया में पप्पू यादव का एक बना हुआ फील्ड है, आप पूर्णिया पप्पू यादव को दे दीजिए। लेकिन कांग्रेस को कहीं ना कहीं आरजेडी ने कह दिया कि लालू प्रसाद यादव जो चाहेंगे वही होगा। लालू प्रसाद यादव की राजनीति को समझिए, एक एक करके वो सिंबल दे रहे हैं अपने प्रत्याशियों को। और लालू प्रसाद यादव ने एक संकेत दे दिया, क्लियर मैसेज दे दिया कांग्रेस को कि अगर आपको गठबंधन में रहना है तो हमारे शर्तों पर रहिए, वरना मत रहिए। बताया जाता है कि 2020 में जब लालू प्रसाद यादव आरजेडी ने कांग्रेस को ज़्यादा सीटें दे दिया तो नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस सफल नहीं हो पाया। कांग्रेस वहाँ पर मात्र 19 सीटें जीत पाई, जबकि उससे कम सीटें देने के बाद भी वामपंथी दल जो थे उन्होंने ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन किया। कांग्रेस को ज़्यादा सीटें 2020 के विधानसभा चुनाव में दी गई, लेकिन कांग्रेस का तो कोई आधार ही नहीं देखने को मिला। लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि 2009 कहीं रिपीट ना हो जाए। 2009 में कांग्रेस और राजद अलग लड़ी थी, जिसमें एनडीए का जो सीटों की संख्या थी वो 32 के आसपास पहुंच चुकी, जहां तक मुझे याद है। तो एनडीए 2009 में 32 सीटें, जबकि यूपीए में केंद्र में यूपीए की सरकार बन गई थी, कांग्रेस की सरकार बन गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी एनडीए की जो परिस्थिति थी, एनडीए को जो सबसे बड़ी सफलता लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में 2009 में मिला था वो तो बिहार ही था। नीतीश कुमार एक बेहतर प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन आज की तस्वीर में, आज की परिस्थिति में क्या कांग्रेस अलग हो जाती है तो क्या आरजेडी को नुकसान नहीं होगा? तो सबसे पहले समझ लीजिए कि 2020 का जो वोट शेयर हमारे पास है, 2020 में कांग्रेस के पास जो वोट शेयर था वो मैं आपको बता देते हैं कि 2020 में कांग्रेस का जो वोट शेयर था वो 9.48% था। मतलब आप समझ सकते हैं कि 9.48% उस टाइम अगर वोट प्रतिशत था, तो आज की परिस्थिति में अगर हम ये देखें तो भले ही तेजस्वी A to Z की राजनीति की बात करता हो, भले ही तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि वो A to Z की राजनीति करते हैं, लेकिन ये करीब 10% वोट शेयर भी कम नहीं है साथियों। और ये वोट शेयर भी बिहार की सियासी जमीन को बदलने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्टर साबित हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही एक और बात मैं बता देना चाहता हूँ कि असदुद्दीन ओवैसी भी ऐलान कर चुके हैं कि वो 11 सीटों पर लड़ रहे हैं। और वो 11 सीटें कौन सी है तो मुस्लिम बहुत सेठ है। मतलब आप तस्वीरें समझ सकते हैं, सियासत की इन परिस्थितियों को आप बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो अपडेट है कांग्रेस के सूत्रों से, कांग्रेस के लोगों से जब हमने बात की तो कांग्रेस के लोगों ने कह दिया कि अगर कटिहार नहीं मिला, पूर्णिया नहीं मिला तो इस गठबंधन का अर्थ क्या रह जाएगा। मतलब कांग्रेस ऐसी परिस्थिति में जा सकता है कि हो सकता है
है कि कांग्रेस आरजेडी से अलग हो जाए। जो अपडेट है आरजेडी के सूत्रों के हवाले से, तो कटिहार लोकसभा सीट भी आरजेडी चुनाव लड़ेगी, और आरजेडी चुनाव लड़ेगी तो कौन प्रत्याशी होगा ये भी जान लीजिए। कटिहार मेडिकल कॉलेज के मालिक है अशराफ करीम साहब, वो चुनाव लड़ेंगे कटिहार लोकसभा सीट से। पूरी तरह से आप समझ सकते हैं कि तस्वीर बदल चुकी है। जहां तारिक अनवर का सीट हुआ करता था कटिहार, लेकिन अभी भी कांग्रेस कोशिश कर रहा है कि कटिहार की सीट को हम बचा ले। पूर्णिया तो चला गया बीमा भारती के पास, वो पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेगी। और ये सिंबल देते हुए लालू प्रसाद यादव ने तो ये स्पष्ट तौर पर बता दिया। लेकिन कटिहार की तस्वीर क्या होगी? क्या कटिहार जो तारिक अनवर का सीट हुआ करता था, तारिक अनवर कोई सामान्य नेता नहीं है, बल्कि तारिक अनवर वो नेता है, तारिक अनवर वो नेता है जो कांग्रेस के आप कह सकते हैं बिहार में एक बड़े नेता के तौर पे जाने जाते हैं। लेकिन तारिक अनवर को भी सीट नहीं मिलेगा, और उस सीट किसे चले जाएगा? पूर्व राज्यसभा सांसद जिनका राज्यसभा टिकट इसलिए काटा गया था कि हम आपको लोकसभा में सीटें देने जा रहे हैं, लोकसभा कटिहार लोकसभा सीट से चुनाव लड़वाने जा रहे हैं। लेकिन जो खबरें हमारे पास सामने आई कि कांग्रेस पार्टी लगातार बैठकें हो रही है, और इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वक्त भी दिल्ली में एक बड़ा बैठक चल रहा है। और मेरे पास जो खबर सामने आ रही है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी एक बड़े मल्लिकार्जुन खड़गे इस मामले को देख रहे हैं और इस मामले का समाधान निकालने का प्रयास कर रहे हैं। उधर पप्पू यादव जो कहते थे ना पूर्णिया छोड़ेंगे ना कांग्रेस छोड़ेंगे, अब उन्हें कांग्रेस छोड़ना पड़ेगा या फिर पूर्णिया छोड़ना पड़ेगा। और ये लगने लगा है कि अब पप्पू यादव को तो पूर्णिया में सीट नहीं मिलने वाली, पूर्णिया लोकसभा सीट से वो नहीं लड़ेंगे। अब आगे देखते हैं कि गठबंधन का भविष्य क्या होता है। क्या इंडिया गठबंधन टूट जाएगा? अगर इंडिया गठबंधन टूट भी जाता है तो लालू यादव को क्या नुकसान हो जाएगा? लालू प्रसाद यादव को कोई नुकसान नहीं है। अगर इंडिया अलायंस टूट भी जाता है तो नुकसान किसे होगा? कांग्रेस पार्टी को होगा। लालू प्रसाद यादव को इसलिए नुकसान नहीं कि लालू प्रसाद यादव पहले ही जीरो पर हैं, और लालू प्रसाद यादव को पता है कि जेडीयू के सामने जब वो अपने प्रत्याशी खड़े करेंगे, उस दौर में जब बीजेपी के कार्यकर्ता जेडीयू से नाराज चल रहे हैं, तो इसका लाभ ही होगा, नुकसान नहीं होगा। तो बखूबी आप समझ सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया और अपने प्रत्याशी को ज़्यादातर जेडीयू के उम्मीदवारों के सामने खड़ा किए। क्योंकि जो हमारे पास सूत्रों के हवाले से खबर है, जो हमारे पास बीजेपी के कार्यकर्ताओं से भी बात होती है, वो भी कहते हैं, इसके अलावा हर पार्टी के नेताओं से बात होती है, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है बीजेपी के कार्यकर्ताओं में और बीजेपी के नेताओं में जेडीयू के प्रति नाराजगी है, क्योंकि जेडीयू को फिर से उतनी ही सीटें दे दिया गया जो कि बीजेपी के कार्यकर्ता या नेता नहीं चाहते थे। कांग्रेस और आरजेडी की इस लड़ाई में सबसे ज़्यादा अगर नुकसान में कोई है तो वो पप्पू यादव है। पप्पू यादव ने अपनी पार्टी जाप का विलय कर लिया कांग्रेस के साथ, ये उम्मीद से कि पूर्णिया लोकसभा सीट मिल जाएगा, लेकिन अब पप्पू यादव के हाथ में पूर्णिया लोकसभा सीट नहीं लगा। ऐसी खबर है कि मधेपुरा में भी आरजेडी ने एक प्रत्याशी को सिंबल दे दिया है। ये खबर आरजेडी के सूत्रों के हवाले से पप्पू यादव को शायद मधेपुरा भी ना दिया जाए, हो सकता है मधेपुरा पप्पू यादव को दे दिया जाए, लेकिन पप्पू यादव की जो सियासी जमीन है, पप्पू यादव की जो सियासत है, वो कहीं ना कहीं आरजेडी के लिए खतरे बन सकता था। क्योंकि पप्पू यादव भी तो यादव जाति से आते थे और तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं वो चुनौती दे सकते थे। अगर वो पूर्णिया लोकसभा सीट से लड़ते तो ये भी एक राजनीतिक रणनीति के तहत है। कन्हैया कुमार को बेगूसराय से लालू प्रसाद यादव ने टिकट दे दिया, एक रणनीति के तहत नहीं दिया कि अगर कन्हैया बेगूसराय से चुनाव लड़ेंगे तो तस्वीर ये हो सकता है कि कन्हैया कुमार भी तो तेजस्वी के विकल्प बन सकते हैं भविष्य में। तो लालू प्रसाद यादव ने एक चालाकी खेली कि कोई भी ऐसा नेता ना उभरे जो तेजस्वी यादव को के विकल्प बनने का सोचे, और इसी रणनीति के तहत लालू प्रसाद यादव अब कांग्रेस को महत्व नहीं दे रहे हैं। लालू प्रसाद यादव का एक सपना है कि उनका बेटा तेजस्वी यादव बिहार का मुख्यमंत्री बन जाए। जैसे पूर्णिया से पप्पू यादव को किनारा कर दिया गया, बेगूसराय से कन्हैया कुमार को किनारा कर दिया गया। कांग्रेस नाराज चल रही है, लेकिन कांग्रेस कर भी क्या सकती है? अगर गठबंधन तोड़ के कांग्रेस जाती है तो कांग्रेस का वजूद क्या है बिहार में? वो जो 9% वोट शेयर आप देख रहे हैं 2020 में, वो वोट शेयर और घटकर 4% या 3% पर आ जाएगा। कांग्रेस का वजूद बिहार में या उत्तर प्रदेश में क्या है? कांग्रेस यहाँ पर अगर राजनीति कर रही है तो वो उत्तर प्रदेश में अगर राजनीति कर रही है तो वो अखिलेश यादव के जरिए कर रहे हैं। इसी तरह से बिहार में अगर वो राजनीति कर रही तो बिहार में उसे लालू प्रसाद यादव का सहयोग लेना पड़ेगा। और इस कड़वे सच को कांग्रेस कभी बदल नहीं सकती, और कांग्रेस पार्टी को बखूबी पता है कि जिस तरह की स्थिति कांग्रेस की राजनीति की हो चुकी है, कांग्रेस पार्टी की हो गई है, उसके बाद कोई भी पार्टी गठबंधन में कांग्रेस पार्टी को सीटें देने के तैयार नहीं है। बीमा भारती जिस दिन राजद में आई उसी दिन लालू प्रसाद यादव ने सिंबल दे दिया, लेकिन उन्होंने क्या कहा सिंबल मिलने के बाद, तो चलिए बताते हैं आपको। बीमा भारती ने दावा करते हुए कहा कि ये सीट भारी अंतर से जीतूंगा। पूर्णिया से पप्पू यादव
पप्पू यादव की ओर से की गई दावेदारी के तौर पर उन्होंने कहा कि इस संबंध में कुछ नहीं कह सकते हो, लेकिन मुझे पता है पप्पू यादव उनकी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन मिलेगा। बीमा भारती की ओर से दावा किया गया, उन्हें 3 दिन पहले ही आरजेडी की ओर से पार्टी का सिंबल दे दिया गया। बीमा भारती वही विधायक है जो जेडीयू में रहते हुए जब बहुमत परीक्षण हो रहा था विधानसभा में, तब आरजेडी का सपोर्ट किया था। बताया जाता है कि उसी समय बीमा भारती से तेजस्वी यादव ने एक वादा किया था कि आपको हम लोकसभा लड़वाएंगे पूर्णिया से, और इसलिए आज तेजस्वी यादव ने, जैसा कि बीमा भारती में, इसी वजह से राजद ने उन्हें टिकट दे दिया। और जैसा कि बीमा भारती ने भी दावा किया कि 3 दिन पहले ही सिंबल मिल चुका है। 3 अप्रैल को बीमा भारती पूर्णिया लोकसभा सीट से अपना नामांकन भरेगी, ऐसी खबर है। लेकिन अब इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या है? क्या कांग्रेस पार्टी 2009 की तरह अलग हो जाएगी? क्या कांग्रेस की राष्ट्रीय अलग हो जाएगी? तो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 6 सीटें भी मिलता है तो समझौता के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार बैठा है। 6 सीटें भी कांग्रेस को दे दिया जाए, कांग्रेस पार्टी समझौता के लिए तैयार बैठा है। और कांग्रेस के सूत्रों ने तो यहाँ तक कह दिया है साथियों कि कांग्रेस के जो नेता है वो भले ही नाराज हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी के पास इस समय विकल्प नहीं है। और राजद अगर उसे 6 सीटें भी देता है तो कांग्रेस पार्टी उस समझौते के लिए तैयार हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी ये बखूबी समझ चुका है कि अगर अच्छे प्रदर्शन नहीं करेंगे, अच्छी तरीके से सीटें नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि कांग्रेस के अंदर अंदरूनी लड़ाई भी है। कई सीटें तो कांग्रेस इसी वजह से गंवा देती है क्योंकि कांग्रेस के अंदर एक नेता दूसरे नेता को देखना नहीं चाहता है। तो अब कांग्रेस को ये समझ में आ चुका है कि 2020 में आपको एक मौका मिला था, आप ज़्यादा सीटें जीतकर कहीं ना कहीं आप मजबूती से दावेदारी कर सकते थे कि आपको ज़्यादा सीटें चाहिए लोकसभा में। लेकिन इस वक्त कांग्रेस क्या कहेगी? इस समय कांग्रेस के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा। कांग्रेस के सामने आरजेडी पुराना आंकड़ा लेके आ जाएगा और बता देगा कि आपकी ये स्थिति है बिहार की सियासत में, आप बताइए आपको हम सीटें कैसे दें। मतलब आप सीधे तौर पे समझ सकते हैं, सीधी तौर पे अगर आप बिहार की सियासत को समझें तो आरजेडी इस समय मजबूत है और आरजेडी कोई समझौता के मूड में नहीं, क्योंकि सारी सीटों पर आरजेडी लड़ेगा। इसमें कटिहार सीट भी शामिल है। कटिहार से आप समझ सकते हैं कि तारिक अनवर का सीट है। किशनगंज शामिल है। किशनगंज में कांग्रेस एक सीट जीता था, लेकिन ऐसी उम्मीद है कि किशनगंज में भी कांग्रेस को सीटें ना मिले, लेकिन किशनगंज में जीता हुआ होने के कारण किशनगंज का सीट कांग्रेस को मिल जाए। लेकिन कटिहार तो मिलने से रहा, क्योंकि कटिहार से तो आरजेडी ने अपने कटिहार मेडिकल कॉलेज के जो मालिक है, संस्थापक है अशफाक करीम साहब, उन्हें टिकट दे दिया। ऐसी खबर है कि उन्हें सिंबल दे दिया गया। ऐसी कोई तस्वीर रिलीज नहीं हुई, लेकिन आरजेडी सूत्रों की तरफ से ये दावा है। लेकिन कटिहार का सीट तारिक अनवर हमेशा से मजबूती से लड़ते रहे, तो सबको यह उम्मीद है कि तारिक अनवर को सीटें मिल जाएगा। तारिक अनवर कटिहार से लड़ेंगे। लेकिन आज की परिस्थिति में हम देखें तो कटिहार भी अब कांग्रेस के हाथों से निकल चुका है। 6 सीटें कांग्रेस को मिल रही है और जहां तक खबर है कि 30 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ेगा, 6 सीटें कांग्रेस को और 4 सीटें जो है लेफ्ट को दिया जा सकता है। मतलब क्लियर है, मैसेज क्लियर है लालू प्रसाद यादव की तरफ से कि आप कांग्रेस को ज़्यादा सीटें नहीं दिया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस का प्रदर्शन पिछले चुनाव में बिहार में बेहतर नहीं रहा है। चलिए साथियों, आज के इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या कांग्रेस का राजनीति बिहार में हाशिए पर पहुंच चुका है? इसे कहने का जरूरत नहीं, हाशिए पर तो पहुंच चुका है। लेकिन इसके साथ ही साथियों, अब जो वीडियो विश्लेषण रुक गया था कुछ दिनों से, अब वो वीडियो विश्लेषण आपके लिए लगातार आएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। बने रहिए राजनीति के सबसे विश्वसनीय चैनल पर। जय हिंद, वंदे मातरम।